हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके जो नए बैटरी के क्वेश्चंस हैं, मतलब हमने आपको 20 तक हल करा दिए थे। अब जो आगे के देखते हैं, जो नए जो आपके बैटरी के क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए, सेल के वे पदार्थ जो रासायनिक संयोग सेल के वे पदार्थ जो रासायनिक संयोजन में सक्रिय भाग लेते हैं और इसलिए चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान बिजली का उत्पादन करते हैं, जिन्हें किस खालिस्तान मीटर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इसके अंदर कौन कौन से मीटर हैं, यानी पैरामीटर्स जिसे अपन कहते हैं। देखिए, निष्क्रिय यानी जो अपन जिसमें काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ये निष्क्रिय होता है यानी बिना क्रियाशील होता है। सक्रिय होता है यानी बिल्कुल क्रियाशील होता है। या फिर निरर्थक, जो किसी काम का नहीं हो। ठीक है, निरर्थक का मतलब क्या होता है, जो बिना काम का हो। ठीक है, तो निरर्थक का देखो, निरर्थक तो नहीं हो सकता, बिल्कुल काम में आएगा अपने। ठीक है, निष्क्रिय पदार्थ भी नहीं हो सकता, जो अपने इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उत्पादन करने के लिए जो काम में लेते हैं उसको, जो उसमें जो पदार्थ यूज में ले रहे हैं वो कैसा होगा, क्रियाशील होगा, निष्क्रिय नहीं होगा। तो अक्रिय का मतलब भी क्या होता है, निष्क्रिय। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। आपका जो सक्रिय पदार्थ होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, किस प्रकार का होता है, सक्रिय पदार्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, आपके बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक लेड एसिड सेल में सल्फ्यूरिक एसिड यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें निम्नलिखित। देखिए, जो इसका अनुपात होता है इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पर 3:1 रखा जाता है। जिसमें जो 3 अनुपात होता है वो तो होता है आपके पानी का, यानी आपके वाटर का। और जो 1 अनुपात होता है वो किसका होता है, H2SO4, यानी जो आपके तनुगंधक का अम्ल होता है उसका आपके घोल होगा। तो यहाँ पर 3 भाग किसका होगा, पानी का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, 1 भाग H2O। H2O का मतलब होता है पानी, और मैंने आपको बताया पानी का कितना भाग रखेंगे, 3 भाग। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। दूसरा भाग देखिए, 2 भाग H2O, देखिए 2 भाग नहीं, यहाँ पर 3 भाग रखना। दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन देखिए, 3 भाग तो किसके, पानी के, और 1 भाग किसका, H2SO4 का रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपके सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखा गया है कि ड्यूरम चार्जिंग यानी जो स्टार्टिंग की जो चार्जिंग होती है, यानी जो आराम चार्जिंग करते हैं अपन, वो देखिए वोल्टेज में वृद्धि है, ऊर्जा को सेल द्वारा अवशोषित किया जाता है, H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है, एनोड का रंग चॉकलेटी ब्राउन, और कैथोड जो है आपका वो किस प्रकार का, ग्रे मटमैली यानी पीवी का बना होता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी जब चार्जिंग होती है, चार्जिंग के दौरान जो सेल होता है वो ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो भी राइट है। H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व है, यानी विशिष्ट गुरुत्व का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वोल्टेज में भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा एनोड में चॉकलेटी ब्राउन, एनोड जो होता है वो चॉकलेटी ब्राउन रंग का होता है, और जो कैथोड होता है वो आपके स्लेटी रंग का हो जाता है। मटमैली ग्रे, ग्रे का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्लेटी रंग। ठीक है, और पीवी की जो आपकी छड़ बनी होगी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखा गया है कि डिस्चार्जिंग करने के दौरान निम्न नहीं होता। निम्न में से क्या नहीं होता है, किसके दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान। तो एनोड और कैथोड जो दोनों हैं वो PbSO4 मतलब लेड सल्फेट, इसका मतलब क्या होता है, लेड सल्फेट। और जो लेड, देखो दोनों ही किसके बने होते हैं, लेड सल्फेट के बने होते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि इनमें से क्या नहीं होगा, तो लेड सल्फेट के तो बनेंगे डिस्चार्जिंग के दौरान। तो ये तो क्या है, सही है, अपने को तो रॉन्ग बताना है। ठीक है, H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाता है, डिस्चार्जिंग के दौरान घट जाता है, ये भी सत्य बात है। ठीक है, सेल का वोल्टेज घट जाता है, वोल्टेज भी घटेगा, और सेल ऊर्जा को अवशोषित करता है। सेल जो ऊर्जा को अवशोषित करता है वो चार्जिंग के दौरान, जब जब आपको बैटरी होती है, आप बैटरी को चार्ज करते हो, तब क्या होता है, सेल ऊर्जा को अवशोषित करता है, और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या करता है, जो आपका सेल है वो ऊर्जा को क्या करेगा, बाहर की ओर देगा, यानी अवशोषित नहीं करेगा वहां पर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसने पूछा निम्न में से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सेल ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी सेल ऊर्जा को अवशोषित कभी भी नहीं करेगा, किसके दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक
सीसेराइड सेल की एम्पियर घंटा दक्षता सामान्य रूप से होती है। यहाँ पर जो है ये सीसा तेजाब सेल है, सीसा राइड नहीं है, यहाँ पर क्या है सीसा तेजाब सेल, जिसे आप लेड एसिड बैटरी भी कहते हो। तो इसकी जो एम्पियर आवर दक्षता होती है, हमेशा दक्षता किस में मापनी है, अगर वहाँ पर WH भी दिया गया है यानी वाट हावर भी दी गई है और एम्पियर हावर भी दी गई, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एम्पियर हावर होगा। अगर दोनों ही दे रखी है तो वहाँ पर दोनों ही हो सकती है, लेकिन जो ऐसा ही जो होता है, जो मानक होता है, वो किस में मापते हैं दक्षता, एम्पियर हावर के अंदर मापते हैं। अब देखिए जो इसकी एम्पियर हावर दक्षता होती है वो तो 90% से लेकर 95% होती है, ठीक है, और वाट हावर होती है वो 80 से लेकर 85% होती है। तो यहाँ पर एम्पियर हावर दक्षता पूछी इसने, तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। सीसा लेड एसिड सेल की वाट घंटे की दक्षता, और अब मैंने अभी अभी बताई है जो WH यानी वाट घंटे की जो दक्षता होती है वो 80% से लेकर 85% के लगभग होती है। देखते हैं, देखिए 25% से लेकर 35% तक होती है, ए ऑप्शन आपका ये है। बी ऑप्शन है 40% से 60% तक होती है। सी ऑप्शन है 70 से 80% तक होती है। और अगला जो है वो क्या है 90 से 95% के बीच में बनी होती है। देखो मैंने आपको बताया था वाट आवर जो दक्षता होती है वो 80% के लगभग, मतलब 80 से 85, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा अम्ल कोशिका, यहाँ पर कोशिका का मतलब है सेल, CELL, मतलब सेल का मतलब यहाँ पर जो सेल या बैटरी जिसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में कोशिका आ गया है। यहाँ पर सीसा अम्ल जो सेल है उसकी क्षमता को किस में मापा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हों तो आपको जो राइट आंसर चॉइस करना है वो कौन सा है, एम्पियर आवर। देखो एम्पियर के अंदर नहीं करते हैं, वाट के अंदर नहीं करते हैं, या तो करते हैं आपके एम्पियर घंटे के अंदर और या करते हैं वाट घंटे के अंदर। लेकिन मैंने बताया था कि आपको जो राइट आंसर चुनना है वो कौन सा है आपका, एम्पियर हावर, यानी AH के अंदर क्या करते हैं, एम्पियर हावर के अंदर इसकी दक्षता मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक लेड एसिड सेल की क्षमता निर्भर करती है, यानी जो सेल है उसकी जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करेगी, डिस्चार्ज की दर, तापमान। देखिए तापमान, अगर आप उसको ज़्यादा गर्म करते हो तो डिस्चार्ज यानी वहाँ पर डिस्चार्ज होगा, सेल की क्षमता घटेगी। तो आपको ज़्यादा तापमान, उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है कभी भी। इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट का जो घनत्व होता है उसके ऊपर भी क्या करती है आपकी, उसकी क्षमता निर्भर करती है। यानी जब इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व, आप सीधी सी बात है, घनत्व घटेगा या बढ़ेगा, उसके ऊपर भी क्या करेगी आपकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो है उसकी क्षमता है, उसके ऊपर भी क्या करेगी, जो घनत्व है वो उसकी क्षमता के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर जो सक्रिय सामग्रियाँ प्रयोग की गई है, यानी यहाँ पर जो सामग्रियाँ प्रयोग की गई है अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, कौन सी सामग्री प्रयोग की गई है, इनके ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर आप डिस्चार्जिंग की दर, यानी डिस्चार्जिंग की दर का मतलब है यहाँ पर जो डिस्चार्ज आप कर रहे हो वो ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, यानी ज़्यादा ओवरलोड लगा रहे, लोड ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो, तो इसकी क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आप सामान्य दर पर क्या करोगे, डिस्चार्ज करोगे, तो सेल की क्षमता के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी डिस्चार्ज की दर के ऊपर भी आपका जो सेल की क्षमता है वो निर्भर करेगी। इसके साथ साथ इन सभी के ऊपर, यानी ये सभी जो हैं सक्रिय सामग्रियां हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व हो, तापमान हो या डिस्चार्ज की दर हो, इन सभी के ऊपर आपका लेड एसिड की जो क्षमता है वो निर्भर करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लेड एसिड सेल की पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट मान लेता है या उपस्थित है। देखो सुस्त होगा, लाल रंग का होगा, उज्जवल होगा और दूधिया होगा। ये आपको बता दिया गया था कि किस प्रकार का होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का रंग होता है ना, यानी H2SO4, यानी जो आपका H2SO4 का जिसमें घोल लेंगे वो किस प्रकार का होगा, आपके दूधिया रंग का होगा। अगर जो आपका सेल है वो किस रंग का है, चार्ज अवस्था में है, तो किस रंग का होगा, दूधिया रंग का होगा। और अगर डिस्चार्ज या खराब हो जाता है तो आपके हरे रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एडिशन सेल का EMF, एडिशन सेल जिसे आप क्षारीय सेल भी कहते हो, निकल आयरन सेल भी कहते हो, जब पूरी तरह से चार्ज किया जाता है तो लगभग इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाती है। तो लगभग इसकी जो वोल्टेज होती है वो एक सेल की वोल्टेज कितनी होगी, लेड एसिड सेल की, उसमें एक सेल की बात करें तो वहाँ पर होगी 1.4 वोल्टेज, ठीक है।
ये अधिकतम से अधिकतम आप यहाँ पर देख सकते हो, अधिकतम से अधिकतम वोल्टेज ये है। और आपके जो लेड एसिड सेल होता है वहाँ पर उसकी जो अधिकतम वोल्टेज होती है चार्जिंग अवस्था में, वहाँ पर होती है 2.2 वोल्टेज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षार कोशिका मतलब क्षारीय सेल है का आंतरिक प्रतिरोध लगभग खालिस्तान से गुना होता है, 2 गुना होता है। और सीसा अम्ल सेल का होता है, मतलब जो सीसा सेल यानी लेड एसिड सेल है उसका लेड एसिड सेल का कितने गुना उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा लेड एसिड सेल से, किसमें, क्षारीय सेल में। क्षारीय जो सेल होता है यानी एडिशन सेल होता है उसके अंदर जो सीसा अम्ल सेल होता है, लेड एसिड बैटरी होती है, उसकी अपेक्षा कितने गुना रेजिस्टेंस, आंतरिक रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें कितने गुना है आपका, 5 गुना रेजिस्टेंस अधिक होता है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्षारीय सेल के अंदर जो अपन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं वो लोहे का होता है, किसका होता है, आयरन। यहाँ पर जो पदार्थ उपयोग किए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, पहले से ही अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लेड एसिड की अपेक्षा 5 गुना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी कोशिका, सार कोशिका का मतलब यहाँ पर जो एडिशन सेल है अपने, उसकी औसत चार्ज वोल्टेज लगभग होती है। चार्ज करने के बाद औसत जो लगभग वोल्टेज है, सामान्यतः 1.4 वोल्टेज आई थी अपने पास, और यहाँ पर जो चार्ज करने के बाद वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, 1.7 वोल्टेज के लगभग। और जबकि आपके लेड एसिड सेल होता है उसकी चार्जिंग के दौरान कौन सी होती है, यहाँ पर 2.1 या 2.2, ये किसकी होती है, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसतन एक एडिशन सेल की एम्पियर घंटे की दक्षता होती है, मतलब एडिशन सेल मतलब जो सारी सेल है आपका निकिल आयरन सेल है उसकी एम्पियर आवर की दक्षता कितनी होती है। सामान्य तौर पर एम्पियर आवर जो दक्षता होती है लेड एसिड के समान ही होती है, मतलब 80% के लगभग। औसतन एडिशन सेल की बात करें तो वहाँ पर एम्पियर घंटे की दक्षता, वहाँ पर वाट घंटे की दक्षता थी, किसमें, लेड एसिड सेल में। ये जो वाट आवर की दक्षता थी ये किसमें थी, लेड एसिड सेल में। जबकि यहाँ पर वहाँ पर जो एम्पियर आवर की जो दक्षता थी वो थी 90 से 95%, लेकिन जो आपके एडिशन सेल होता है इसकी औसतन जो दक्षता होती है वो लेड एसिड की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। मतलब उसकी 90% की जगह यहाँ पर कितना होगा, लगभग 80%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर जिंक बैटरी की सकारात्मक प्लेट, सकारात्मक का मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव प्लेटें, कौन सी प्लेटें, पॉजिटिव प्लेट की सक्रिय सामग्री, यानी जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो किसकी बनाई जाती है, और कौन सी सेल है आपका, सिल्वर जिंक, यानी सिल्वर जो जस्ता है, ठीक है, जो आपके सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसके अंदर अपन जो पॉजिटिव लेते हैं सीरा, वो किसका लेते हैं, वो लेते हैं अपन सिल्वर ऑक्साइड का ही लेते हैं। किसका लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर अपना कौन सा होगा, ए ऑप्शन। अगला देखो, लेड एसिड सेल में लगभग आवेशों और डिस्चार्ज, यानी लेड एसिड सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। यहाँ पर प्रश्न क्या है, लेड एसिड सेल को आप कितने से कितने कितने मतलब कितनी बार चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो कितना होता है आपके 1250 बार, यानी 1250 बार आप क्या कर सकते हो उसको, 1250 बार चार्ज व डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडिशन सेल का जीवन कम से कम होता है। जो एडिशन सेल होता है आपके, जो सामान्य तौर पर जो आपके जो सेल यानी लेड एसिड बैटरी होती है उसका भी 5 साल होता है। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम देखिए, लेड एसिड एडिशन जो सेल होता है उसका भी कितना होगा यहाँ पर, लगभग 5 साल के लगभग, कितना होगा, लगभग 5 साल के लगभग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध एडिशन सेल से, हमेशा ध्यान रखना है, कम होता है। एडिशन सेल से क्या होता है, कम। किस प्रकार का होगा, कम होगा, क्योंकि जो आपके एडिशन सेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो आपके प्रयोग किए जाते हैं वो कम रेजिस्टेंस वाले प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपका जो विलियन लेते हैं वो किस प्रकार का होगा, KOH। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कौन सा लेंगे, KOH, और ये भी किसके रूप में, लुगदी के रूप में काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लेड एसिड सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट, अब देखिए लेड एसिड होता है, वहाँ पर हम लेते हैं H2SO4, और वो भी किस प्रकार का, तनु गंधक का अम्ल, यानी तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। ये भी दो प्रकार से आते हैं, एक तो सांद्र आता है, ठीक है, और एक होता है आपके तनु। तो यहाँ पर जो होगा देखो, एक तो है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेते हैं। आपका बी ऑप्शन है केवल H2SO4। देखिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में केवल H2SO4 नहीं ले सकते, इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, पानी की मात्रा, ठीक है। केवल पानी लेंगे तो केवल पानी भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन पतला जरूर लेंगे। किस प्रकार, मतलब उसके अंदर पानी भी होगा H2SO4, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, H2SO4, वो भी कैसा, पतला, मतलब 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एडिशन सेल की नेगेटिव जो प्लेट होती हैं वो किसकी बनाई जाती है, तो जो नेगेटिव प्लेट होती है वो किसकी बनाई जाएगी, यहाँ पर आयरन की बनाई जाएगी, लोहे की। मैंने पहले भी बताया है, एडिशन सेल होता है, उसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो किसकी बनाई जाती है, लोहे की बनाई जाती है, जिससे इसका आंतरिक रेजिस्टेंस में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।